फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्या आप खुद को ज़्यादा ही आइसोलेट करके रखते हैं। इस टॉपिक पर मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद इस एनर्जी में चली गई थी कुछ टाइम पहले, और अभी भी मैं काफ़ी डीएफ को देखती हूँ जो खुद को कुछ ज़्यादा ही आइसोलेट करके रखती हैं। आफ्टर अवेकनिंग, हमारी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई उसके बाद तो ऑफ कोर्स डिवाइन हमें वो टाइम देते ही हैं। हमें जो सोल शोक लगता है, जब हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम चलता है, उसके बाद हम खुद को आइसोलेट कर ही देते हैं, और वो ज़रूरी भी होता है ताकि हमारी सोल ग्रोथ हो सके, हम खुद के अंदर झांक सके, हम पहचान सके कि क्या मकसद है हमारी लाइफ का, या क्यों हम आए हैं, या क्यों ऐसा हो रहा है हमारी लाइफ में। राइट, वो समय होता है आइसोलेशन का कि जब आप खुद को जानें, खुद के अंदर उतर कर आप खुद चेक करें कि क्या है, क्यों आए हैं यहाँ पर। जो भी आपके क्वेश्चन है उसके आंसर आपको खुद के अंदर मिलने लगते हैं। तो वो आइसोलेशन का जो टाइम होता है वो तो सही होता है जब डिवाइन हमें देते हैं, लेकिन हमें फिर उस आइसोलेशन की आदत भी पड़ जाती है। जब आप खुद को बहुत ज़्यादा अच्छे से हील कर लेते हैं, मतलब 70-80% आपकी हीलिंग हो जाती है, जब उसके बाद फिर डिवाइन चाहते हैं कि आप इस आइसोलेशन से बाहर निकलें, आप सोसाइटी में, समाज में लोगों के साथ फिर से पहले की तरह रहना सीखें। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आपने आपके अंदर जो वो लाइट आपको दी गई थी, डिवाइन ने आपको जो भी वो लाइट दी थी, जो भी आपके अंदर एक वो पॉजिटिव एनर्जी जो डिविनिटी दी है डिवाइन ने, वो लाइट आपने अपने अंदर जगा दी है। राइट, मतलब आप एक तरीके से एक लाइट वर्कर बन चुके हैं। भले ही आप किसी को किसी भी प्रकार से हेल्प ना कर पाएँ, लेकिन सिर्फ आपकी जो प्रेजेंट है वो ही किसी को हीलिंग देने के लिए काफ़ी हो जाती है कभी कभी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप को हर जगह से कट ऑफ करना शुरू कर देते हैं, बट फिर भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप थोड़ी देर उनके साथ बैठकर टाइम स्पेंड करें। बट फिर भी आपके अंदर एक फोबिया और एक फियर आ जाता है कि नहीं, अगर मैं इसके साथ बैठूंगी, इसके साथ बात करूंगी तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, मेरी एनर्जी चली जाएगी। तो ये एक टाइप का इशू है। ये भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में आपने एक ये इशू बना दिया है। ये एक टाइप का फियर है कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी या मेरी एनर्जी चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हर किसी को टाइम देना है। आपके आसपास अगर नार्सिसिस्ट हैं या नेगेटिव वाइब्रेशन के लोग हैं उसको भी टाइम देना है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ यहाँ पर। और ऑफ कोर्स आप अपनी इस जर्नी में सीख ही गए होंगे कि कैसे अपने ऑरा को लॉक करके रखना है, कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, किसी को कितनी एनर्जी देनी है और कितनी नहीं देनी है। ठीक है, लेकिन अगर ये फियर आपके अंदर बन चुका है कि मैं किसी के पास थोड़ी देर भी बैठूंगी, मैं अपने नेबर के साथ थोड़ी देर भी बैठूंगी, उसके साथ बात भी करूंगी तो मेरी एनर्जी चली जाएगी, तो ये एक टाइप का आपके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। ये एक फियर का ब्लॉकेज बन रहा है कि मेरी एनर्जी चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी लाइफ में जब ऐसे लोग आना शुरू हो जाते हैं जो आपसे 10 मिनट ही भी बात करना चाहें, भले ही उनको तो ज़्यादा ही टाइम चाहिए होता है, बट आप कम से कम उनको 10 मिनट तो दें। ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। मतलब कि अगर किसी को आपके साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आपके नेबर या आपके कलीग्स जो अच्छे हैं लोग, बट फिर भी ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत तो नेगेटिविटी सब में होती है। राइट, हम इस लेवल पर आकर भी हमारे कुछ शेडो साइड अभी भी सरफेस पर आ सकते हैं, तो उन्होंने तो अपनी हीलिंग की ही नहीं है। हमें उस नज़र से देखना है। अगर हमें उसके अंदर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी दिख जाती है, जहाँ पर हम उनका कोई काम करने से मना कर देते हैं तो उनको बुरा लग जाता है, या वो कई बार बात सुना देते हैं, तो अगर अभी भी हम उन चीज़ों को पकड़ के रखते हैं कि ये तो ऐसे हैं, तो हमें इस नज़र से नहीं देखना है उनको। हमें
हमें इस प्रकार से देखने की ज़रूरत है कि हम तो अवेयर हैं, राइट। वो तो बेचारे अवेयर भी नहीं हैं, वो तो अभी भी उस अंधेरे में ही जी रहे हैं, जहाँ पर शैडो वर्क क्या होता है, जहाँ पर इनर वर्क क्या होता है, जहाँ पे लोअर सेल्फ क्या होती है, हायर सेल्फ क्या होती है, उनके बारे में उनको नॉलेज भी नहीं होता है। उनको पता ही नहीं होता है कि उनका शैडो कब सरफेस पर आ रहा है वो उसको इस प्रकार से बिहेवियर करा रहा है हमारे साथ। क्या पता कहीं ना कहीं डिवाइन उनके ऐसे बिहेवियर के थ्रू हमें कोई ट्रिगर दे रहे हैं। तो हमें उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि उसने किस तरीके से बात करी, हमें इस प्रकार से देखना है कि उसकी बात से मुझे क्यों ट्रिगर हुआ, मुझे क्यों बुरा लगा, मुझे क्यों फियर फील हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे अंदर कोई ब्लॉकेज है, मुझे कोई हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे अपने अंदर कुछ चेक करने की ज़रूरत है कि भाई मेरे अंदर और क्या बाकी है जो अभी मुझे हील करना है। डिवाइन उसके थ्रू कहीं मुझे कोई मेरा ब्लॉकेज तो नहीं दिखा रहे हैं। आपको इस प्रकार से देखना है। जब आप अपनी 70-80% हीलिंग कर लेते हैं तो आपके अंदर आप वो लाइट जगा लेते हैं कि आप अपनी लाइट से, आप अपनी पॉजिटिविटी से, सिर्फ अपनी प्रेजेंट से, या आपकी सिर्फ 2-4 शब्दों से, या किसी को सिर्फ सुन लेने भर से आप किसी को हीलिंग दे सकते हैं। तो ये भी आपका एक सोल पर्पस होता है। अगर आप यहाँ पर भी बच के भागने की कोशिश करते हैं कि वो मेरा टाइम लेके चली जाएगी या मेरी एनर्जी लेके चली जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ब्लॉकेज है। ये फियर हो सकता है या स्वार्थ हो सकता है। आपको शायद मेरी ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है जब मुझे पता चला कि मैं क्या कर रही हूँ। डिवाइन हमें ये कभी भी नहीं कहते हैं कि जब आप अवेकन हो जाते हैं, जब आप जान लेते हैं कि रियलिटी क्या है, जब आप जान लेते हैं कि पॉजिटिविटी क्या है, लोअर सेल्फ क्या होती है, हायर सेल्फ क्या होती है, शैडो क्या होता है, राइट। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने आप पर काम करें और सिर्फ अपने पर फोकस करें, नहीं। डिवाइन ये चाहते हैं कि अगर आपको ये चीज़ें आपकी लाइफ में रियलाइज़ कराई गई है, आपकी लाइफ में अगर इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज दिया गया है, तो आपको भी वो नॉलेज दूसरों को देना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के बिठा के उनको शैडो वर्क या इनर वर्क करवाएं या उनको मेडिटेशन करवाएं। अगर कोई सुनता है तो बेटर है, अच्छी बात है कि आपकी लाइफ, आपकी इस बातों से किसी को 2% भी हीलिंग मिलती है उसकी लाइफ में। 10% नहीं बोल रही मैं, सिर्फ 2% बोल रही हूँ, राइट। कि अगर 1 या 2% भी किसी की लाइफ में चेंज आता है तो भी आप अपना सोल पर्पस कर रहे हैं। अगर वो नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, दैट इज़ ओके। बट अगर कोई अपने आप को खाली करना चाहता है आपके सामने, तो कभी कभी उनको सुनना भी चाहिए। ज़्यादा हो रहा है, आपको लगता है कि ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो आपको स्टॉप करना है। फिर आपको थोड़ी सी लिमिटेशन रखनी है कि 1-1 घंटा 2-2 घंटा नहीं देना है, बट 10 मिनट 15 मिनट आप किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन आप वहाँ पे भी ये सोचते हैं कि मैं बात करना ही बंद कर दूँ या मैं उससे मिलना भी बंद कर दूँ, जिस इंसान को आपकी ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि वो आपके सामने उसका मन हल्का करे, राइट। तो आप वहाँ पे भागते हैं, ये भी गलत है। और नार्सिसिस्ट कौन है, एनर्जी वैम्पायर कौन है, वो तो आपको धीरे धीरे पता लग ही जाता है। अगर नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपकी लर्निंग होती है। आपको ये भी समझाया जाता है कि नार्सिसिस्टिक कैसे बिहेवियर करते हैं, एनर्जी वैम्पायर कैसे बिहेवियर करते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी काफ़ी ऐसे लोगों को टॉलरेट कर चुके हैं, तो उसके बाद आपके अंदर एक फियर आ ही जाता है कि कहीं अगला जो नेक्स्ट पर्सन आ रहा है वो भी कहीं ऐसा ही ना हो। इस वजह से हम फियर में अपने आप को बांध लेते हैं। हम ओपन अप नहीं होना चाहते, हम उसके साथ बात नहीं करना चाहते, हम उस पे हमेशा डाउट करते हैं कि कहीं ये नार्सिसिस्ट तो नहीं, कहीं ये एनर्जी वैम्पायर तो नहीं, कहीं ये फिर से मेरी एनर्जी लेके तो नहीं चला जाएगा। लास्ट टाइम जो एक्सपीरियंस हुआ था वो भी सेम कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मतलब वो कहते हैं ना कि जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अगर आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ पर आपको लगता है कि
जिस इंसान से आप बातचीत कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो अच्छा है, एम्पैथ है, अच्छी वाइब्रेशन का इंसान है, बट वो आखिर में नार्सिसिस्टिक निकलता है, आपकी एनर्जी लेकर चला जाता है, आपको काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में डाल के चला जाता है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपके अंदर एक अवेयरनेस तो आ ही जाती है, लेकिन उस अवेयरनेस के चक्कर में हम कभी कभी हर किसी पर डाउट भी करने लगते हैं, क्योंकि एक प्रकार का फियर हमारे अंदर क्रिएट होने लगता है। तो हमें ये भी देखना है कि कहीं हम उस फियर की एनर्जी में तो नहीं हैं, कि जो लोग आपसे थोड़ी देर भी बात करना चाहते हैं तो भी आप हमेशा ऐसा ही डाउट करना शुरू कर देते हैं कि कहीं ये मेरी एनर्जी लेकर चला ना जाए। तो हर बार इसी फियर में रहते हुए आप अगर जीते हैं, किसी से बात करते हैं, तो ये भी एक टाइप का इशू होता है, तो आपको उसको भी हील करना चाहिए। तो यही मुझे आज आपसे बात करनी थी फ्रेंड्स। काफ़ी फेमिनाइन के अंदर मैंने ऐसी एनर्जी नोटिस की है, इवन मैं खुद एक टाइम पे ऐसी हो गई थी, बट गॉड ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि अगर मैं ऐसे रहूँगी तो कैसे चलेगा। मतलब जैसे पहले कैसे होता था कि पहले जो कुछ लोगों की अवेकनिंग होती थी, उनको रियलिटी पता चल जाती थी, तो वो अपने आप को अपनी सोल ग्रोथ के लिए सब लोगों से अलग करके हिमालय पे चले जाते थे, जंगलों में चले जाते थे, राइट। तो कहीं ना कहीं जो उनके कर्मा थे, जो उनको चुकाने थे, जहाँ पे उनके थ्रू भी किसी को लाइट मिलने वाली होती थी, किसी को हीलिंग मिलने वाली होती थी, उन सब से उन्होंने मुंह मोड़ लिया एक तरीके से, कि कहीं ना कहीं उनके अंदर सिर्फ अपना ही भला करने का भाव आ गया ना। लेकिन डिवाइन ये कहते हैं कि आप खुद का भी भला करो, लेकिन दूसरों का भी भला करो। इसीलिए आपको ये लाइट दी गई है आपके अंदर, इसीलिए आपको ये अवेयरनेस दी गई है, इसीलिए आपको ये नॉलेज दिया गया है। तो अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों को नहीं देखना चाहते हैं, आपके अंदर कोई फियर आ रहा है, आप अपने कर्मा से भी भागते हैं, तो फिर ऐसा हो जाता है कि आपको नेक्स्ट बर्थ में सेम काम सौंपा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने जिम्मेदारियों से ही मोड़ रहे हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं ना कि जो जिसका आफ्टर कुंडलिनी अवेकनिंग भी जो लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, वो भी तो एक तरीके से वही गलती कर रहे थे ना, कि अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छोड़ाकर भाग गए, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए ही आगे बढ़ना था। तो उनके कर्मा का क्या हुआ, फिर से उनको वो ही अपने कर्मा चुकाने के लिए वापस आना पड़ा इस धरती पर। तो अगर आप 100% अपना मोक्ष मुक्ति चाहते हैं, तो आपको जो लोगों को हेल्प करने का एक जो सोल पर्पस सौंपा गया है, उस पे भी आपको काम करना है। बट ऑफ कोर्स अवेयर भी रहना है कि आप ज़्यादा अपनी एनर्जी ड्रेन ना होने दें। बट अगर आप खुद को हमेशा आइसोलेट करके रखना चाहते हैं, तो ये गलत है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर ब्लॉकेज है। इसकी वजह से आप समाज सोसाइटी में कभी भी खुल के अपनी बात आगे बोल भी नहीं पाएंगे। क्या पता आगे आपको कुछ और बड़ा काम सौंपा जाए, तब फिर आपकी बात सुनने वाला कोई होगा ही नहीं, अगर आप इस प्रकार से अपने आप को बांध के रख देंगे। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है, और अगर कुछ ट्रिगर हुआ है आपको मेरी बात से, तो आपको यही समझना है कि इसके रिलेटेड आपके अंदर कोई इशू है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ ये एक मैसेज आपको देना था, जो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक पर बात करना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।